मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। तो चलिए झूमती भौजी के बारे में बात करेंगे। झूमती भौजी अपने पति के लिए एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि आप लोग बहुत बोल रहे हो, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। इनका एक फेस वैल्यू है और उसी वैल्यू की वजह से रिएक्शन चैनल वाले अपना दाल रोटी चला रहे हैं, इनके फेस का फायदा उठा रहे हैं। तो पहली जान लेते हैं कि जगत भाभी इतनी गुस्से में क्यों है। गुस्से में होने का कारण ये है कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि इनके पति कहीं गए हुए हैं और ये अकेली ससुराल आ रही। तब सब लोग भर भर के बोल रहे थे कि आप अपनी बहन को किसी गैर के घर पे छोड़ के उसको बिना लिए यहाँ कैसे आ गई। तो ये सारी चीजें कमेंट में भी आ रहे थे और रिएक्शन वाले भी वीडियो बना रहे थे। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि इनका पति कहीं भाग गया है झगड़ा करके, ऐसे बहुत सारे सवाल लोग कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो जब आपको अपनी ट्रोलिंग नहीं कराना चाहिए था, तो जब सब्सक्राइबर आपसे पूछ रहे थे तो एक सिंपल सा सवाल था, आप बता देती कि मेरा पति विदेश गया है, किसी काम से गया है। लेकिन आप ही के घर के अलग अलग स्टेटमेंट आए। आपके देवर बोल रहे हैं कि मेरा भाई किसी की शादी में गया है, अगर उस शादी वाले का नाम बता दे तो वाइटी में तहलका मच जाएगी। अब ये इशारा किसकी तरफ था आप लोग समझ सकते हो। उधर इनकी आंटी जो है, इनकी सासू माँ, वो बोलती है विदेश गया है और यहाँ पे झूमता भौजी बोलती हैं कि वो काम से गए हैं। जब तीन लोग तीन तरह के स्टेटमेंट दोगे तो रिएक्शन चैनल वाले ट्रोल तो करेंगे ही। एक स्टेटमेंट पे टिको, एक ही सच बोलो तो लोग तो बोलेंगे। अब उधर से जगत भैया भी लाइव किए, उसमें से खूब सुअर पता नहीं क्या क्या औरतों के लिए बोला, फिर उस लाइव को प्राइवेट किया। फिर जगत भैया अपना दिखा रहे हैं कि किस शहर में है, यानी विदेश के किस शहर में है, वो किसी को नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब आप ही लोग नहीं बताओगे तो सब्सक्राइबर जानने की कोशिश करेंगे, और जब जानने की कोशिश करते हैं तो फिर उल्टा सीधा तो आपको बोलेंगे। या तो सही चीजें बताया करो उन्हें। अब जगत भाभी को बड़ा बुरा लग रहा है, ये आके मतलब गुस्सा कर रही हैं रिएक्शन वालों पे कि इनका फेस वैल्यू है और उसी वैल्यू से लोग फायदा उठा रहे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। तो जगत भाभी चलिए आपके फेस का वैल्यू बताती हूँ। फेसबुक पे जाइए, आपको लोग नचनिया बोलते हैं, कोठे वाली बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं, गैर मर्द के साथ नाचने वाली बोलते हैं। जब आप भोजपुरी सिंगर के पास गई थी और वो कमर में हाथ डाल के खड़ा था और आप नाच रही थी, वो सारी वीडियो इंस्टा पे पड़ी हुई है। यहाँ पे रिएक्शन वाले नहीं बोल रहे, आपके सब्सक्राइबर ही पहले ये सारी बातें बोलते हैं। आपको लगता है कि 1 मिलियन के सब्सक्राइबर आपको प्यार करते हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रखे? नहीं, आधे से कम लोग आपको प्यार करते हैं जो बहुत ज्यादा अंधभक्त हैं। बाकी जो समझदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको गलत बोलने के लिए सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपके मजे लेने के लिए सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप लोग मौका क्यों देते हो? खास तौर पर आप अपने पति के लिए स्टैंड तो ले रही हो, लेकिन पति क्या आपके लिए स्टैंड लेता है? जब आप गलत चीजें कुछ कर देती हो वीडियो में तो उसको एडिट क्यों नहीं करता पति, जानबूझकर क्यों दिखाता? जब आप नमित और मिट्टू के घर गई थी, जब नमित आपको पुच्ची ले रहे थे, किस गंदे तरीके से ले रहे थे, वो अच्छा लगता है? आप छोटी बच्ची हैं, फिर भी उस वीडियो को फेसबुक पे डाला गया तो लोग तो बोलेंगे ना। आप बोलने का मौका दे रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड लो। जैसे आप पति के लिए आई हो कि ट्रोल कर रहे हैं हमारा उनका फेस वैल्यू है, कोई फेस वैल्यू नहीं है। आपका फेस वैल्यू खराब हो चुका है। पहले आपको पसंद करते थे लोग सीधी सादी भोली भाली के रूप में और प्यार भी करते थे, मुझे भी आप बहुत पसंद थी। बट अब जो चीजें कर रही हैं, आप घमंड से बोल रही हैं कि आपके वैल्यू का लोग फायदा उठा रहे हैं, तो कोई नहीं उठाना चाहेगा। जितने गंदे कमेंट्स आपको आते हैं ना, उतने कमेंट तो कोई झेल भी नहीं पाएगा। किसी रिएक्शन वाले को कोई कोठे वाली नचनिया ये सब नहीं लिख के जाता है, आपको लिख रहे हैं। तो आपने अपना सब कुछ खराब कर लिया है पति की वजह से। पति तो साफ बच के निकल गया है, ट्रोलिंग का धब्बा आपको लगा दिया है, वो तो बच के निकल गया। आप देखना जगत भौजी, आपको लोग बोल रहे हैं, उसको कोई नहीं बोल रहा, वो भी निकल गए और जगत दीदी भी साफ रास्ते से निकल गई, उनको भी अब कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आप फंस गई, और क्यों फंसी हैं आप अपने पति से पूछो, क्योंकि वो फंसाया है। अब आते हैं आपके बहन को लेकर, तो बहन को लेकर लोग पूछेंगे क्योंकि आप उसको साथ लेके गई थी, वहां पे छोड़ दिया उसे अकेले, तो लोग तो सवाल करेंगे। फिर आज आप वीडियो बना के कह रही हैं कि आप दवाई कराने के लिए वहां पे छोड़ी। अब जब चंडीगढ़ जा रही थी, मनाली जा रही थी, तब तो उसकी दवा हो सकती थी, वहां पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। चंडीगढ़ में माने जाने डॉक्टर हैं, दिल्ली से अच्छे अच्छे डॉक्टर चंडीगढ़ में हैं। और दिल्ली में आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं डॉक्टर के बारे में, इसलिए मिट्टू के सहारे छोड़ दी। ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है कि मिट्टू छोटा बच्चा है, घर का काम है, वीडियो बनाना है, प्रमोशन करना, उसके बाद आपकी बहन की भी जिम्मेदारी ले। ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा याराना है? और आपका वीडियो आते ही मिट्टू ने भी वीडियो डाला क्योंकि मजबूरी है। आपने बोला कि ले जाओ इसे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो ट्रोलिंग होगी।
तो बहन को दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर अपने बहन को नहीं प्यार दुलार दे रहे हो, वीडियो में दिख रहा है तो लोग बोलेंगे ना। और रही बात आपके पति का, तो आपके पति कहीं भी जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर जो कंट्रोवर्सी, जो स्क्रिप्ट आप लोग लिखते हो, जानबूझ के लिखते हो, वो पब्लिक को समझ में आ रहा है। अब आपके देवर के बारे में बात करूंगी। लाइव हुई है अभी, वो किसी रिएक्शन वालों से उनकी लड़ाई चल रही है। तो उस वीडियो में ये छोटे नवाब बोलते हैं कि उनकी बेटी को ये उठा ले जाएंगे, और यहाँ तक बोलते हैं कि मैं आ जाओ, मैं दिखाता हूँ अपनी मर्दानगी। वहीं पे उनकी बहन बोलती हैं कि गंदा खून है, वहीं पे उनके आंटी जी कुछ कुछ सिखा रही हैं कि ये लाइव में बोलो। मतलब वो लाइव में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं छोटे नवाब। अब पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। अगर आप कुछ गंदा बोलोगी तो उधर से भी गंदगी आएगी। और रही बात, आप उनकी बेटी को क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी ब्लॉगर नहीं है, वो वीडियो नहीं बनाती है, और आपका पूरा फैमिली ब्लॉगर है। तो आपके वीडियो पर कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन बनता है, तो आपको उनकी बेटी के बारे में कहने का कोई हक नहीं था। आपने एक तरह से ये क्राइम किया है, ये गलत बोला है। वो जिस पे बात करती हैं वो लोग ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियो आती है, पर उनकी बेटी का वीडियो तो नहीं आता। और किसी को ये धमकी देना कि तुम्हारी बेटी को बेंगलोर से उठा लाऊंगा, ये बहुत बड़ा क्राइम है। कल को उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे। आप भले ही लाइव प्राइवेट कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग उस लाइव में लिख रहे थे कि इस लाइव को रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि आपने बहुत गंदा बोला। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड को बोला कि उनके हस्बैंड का टुन मतलब आप समझ जाओ ऐसा वैसा। अरे शर्म कर लो, वहीं पे मम्मी बैठी हैं, वहीं पे बहन बैठी है, और आप ऐसी बातें करते हो। पता नहीं कैसे आपके घर की फैमिली है, आपकी फैमिली है और औरतें भी हैं जो ऐसी गंदी गंदी बातें सुन पाती हैं। वहीं पे बहन के सामने ये बोल रहे हो कि उनके पति का होता नहीं है। मतलब शर्म कर लो, पता नहीं कैसे पढ़ी लिखी फैमिली है। इतने गंदगी के लेवल पे उतरोगे तुम लोग। पहले तो गंदगी फैलाए हो और उस पे लोग बात कर रहे हैं, तो गंदगी का लेवल पार कर दिया है इन लोगों ने। और जगत भैया भी गंदे लेवल पर जाते थे, लेकिन ये तो छोटा वाला उससे ज़्यादा ही गंदगी लेवल पर जा रहा है। उनकी बड़ी लड़की है, सयानी लड़की है, और ऐसे बोलना गलत बात है। अगर वो वीडियो बनाती तब आप उनको बोलते तो जायज़ था, लेकिन कोई वीडियो भी बनाता है तो किसी को कोई नहीं बोलेगा कि मैं उसको उठा लाऊंगा। अब जगत भौजी को कोई बोले कि मैं उठा लाऊंगा तो गलत बात है ना, ऐसे गलत बात है। और जगत भौजी को ये जो फेस वैल्यू का वर्णन कर रही हैं, घमंड दिखा रही हैं, आपका कोई फेस वैल्यू अब नहीं रह गया है। आपका फेस वैल्यू खराब हो चुका है, मिट्टी में पड़ चुका है। जब से आपके पति ने आपके अफेयर के बारे में बोला है कि मेरी पत्नी एंगेजमेंट के बाद तक बात करती थी और आपके पति ने फ़ोन में कुछ सेटिंग की थी, तब उनको पता चला था कि आप किसी लड़के से बात करती थी। और बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो वीडियो में आपके दिख रही हैं। आपके पति गंदी हरकतें किए समझ में आता है, लेकिन आप वो हरकतें क्यों कर रही हैं? मिट्टू के हस्बैंड ने जब आपको पुच्ची लिया, सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाला गया, तो आपको रोकना नहीं चाहिए था कि बहुत गंदा लग रहा है। जब आप भोजपुरी सिंगर के साथ पिक खिंचा चुकी थी तो फिर कमर में हाथ रखवा के डांस करने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें पब्लिक में जाएगी तो पब्लिक आप पर सवाल करेगी। आंटी जी कहते हैं बुराई को खत्म करने के लिए बुरे से लड़ना जरूरी नहीं है, पहले अपने अंदर की बुराई को खत्म करना होता है। आपकी फैमिली पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन ये 3-4 महीने से इतनी कंट्रोवर्सी करके, इतनी उल जलूल हरकतें करके ना, मतलब सबके निगाह में आ गई है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो शांति से वीडियो बनाते हैं और उनके व्यूज भी आते हैं, लेकिन आप लोग का पता नहीं अलग ही चल रहा है। हर आए दिन कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। और जगत भाभी जो ये बोल रही हैं कि इनके नाम का लोग कमा रहे हैं, अरे आपका तो कोई रियल नाम लेता भी नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन वाले तो आपकी पिक भी नहीं लगाते हैं, कार्टून की पिक लगाते हैं, फिर भी लोग देखते हैं ना। लोग आपकी गंदगी को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए रिएक्शन वालों की वीडियो देख रहे हैं।